जैसे मान लीजिए कि इसमें कौन से धर्म के लोग जो ज्यादा हैं जिसमें ये ज्यादा चलता है कि नहीं यार हमें ये नहीं करना चाहिए? देखिए, वैसे तो सभी धर्म मानवता को बचाने की बात करते हैं। उसमें हम बात करें सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म के अंदर बचपन से ही आप देखिए, हम छोटे बच्चे को गाय को चारा देना, गाय को रोटी देना, पुराने कपड़े होते हैं तो किसी के काम आ जाए, पुरानी बुक्स हो तो काम आ जाए, पुराने खिलौने तो किसी के काम आ जाए। हम में से कोई भी ऐसा नहीं करता कि हमारे बच्चों के या हमारे खुद के कपड़ों को गड्ढा खोद के गाड़ देते हो या लकड़ियों पर रख के जला देते हो। हमारे बच्चों के खिलौने भी हम किसी को दान करते हैं। तो दान की प्रथा हमें बचपन से सनातन धर्म में सिखाई जाती है। ये सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में बताया जा सकता है। मुस्लिम धर्म कहता है कि यदि आपने एक जीवन बचाया है तो आपने मानवता बचा दी है। बस ये शर्त है कि उस शरीर के साथ, दाता के साथ कोई नुकसान ना हो। तो जब हम नेत्रदान लेते हैं तो उसमें दाता के साथ कोई नुकसान तो हो नहीं रहा। उन लोगों का मानना है, मुस्लिम समुदाय में ऐसा कहा जाता है कि जब ईश्वर जब वापस उन सभी को कब्र में से जिंदा करेगा तो उनके पास वो सब चीजें उनकी होनी चाहिए। लेकिन मैं उनसे एक बात करना चाहता हूँ, ये हम हमारे धर्मों की और धर्मों से तुलना करते हैं। हमने जो ऑपरेशन के थ्रू किसी व्यक्ति की जान बचाई, जिसमें हमने उसका वो अंग निकाला जो यदि अगर कैंसर से पीड़ित था, नहीं निकलता तो मरता, तो क्या वो दोबारा जीवित नहीं रहेगा? वो तो दोबारा जीवित होगा। इसी चीज में मैं एक है चीज, जैसे मुस्लिम धर्म में खतना तो होता ही है। जी हाँ। तो आप मानिए 4 साल बाद 5 साल के बच्चे का जब खतना होता है तो कुछ ना कुछ चमड़ी उसमें चली जाती है। तो जब वो चली जाती है तो इसका मतलब शरीर में से कुछ आपने तो दे ही दिया ना, वो आपके धर्म के हिसाब से नेसेसरी है। तो यदि आई डोनेशन कर दें तो आप लोग धर्म गुरु जो रहते हैं इस्लाम के, उनको समझाते हैं, कोशिश करते हैं आप लोग? बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग आगे भी आए हैं। अरब कंट्रीज में आप चले जाइए, दुबई में जाइए, वहाँ अंगदान सब हो रहा है, नेत्रदान, अंगदान सब हो रहा है।